नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के लिए इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दोनों का ही आपकी तैयारी करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब पिछले सेशंस में पूछा था कि एजुकेशनल न्यूज़ जो एक सीरीज़ है मैंने स्टार्ट की है। क्योंकि देखिए, जब आप टीचर बनने वाले हो ना, तो आपकी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या सरकार के पर्सपेक्टिव है, क्या सरकार चाहती है, तो इन सब को आपको जाना ज़रूरी है। क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान होंगे, आप ही एक ऐसे टीचर, मतलब एक ऐसे अध्यापक आपके में वो देखना चाहती है जो सरकार की, जो एक कंट्री की लाइफ लॉन्ग मिशन ऑब्टेन करने में, अचीव करने में हेल्प करे। तो लाइफ लॉन्ग मिशन क्या है, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं न्यूज़ बताती रहूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सरकार क्या चाहती है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ इंटरव्यू में आंसर देना है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस नहीं दिखानी है। बस वहाँ पे जो आपकी सरकार, जो आपकी गवर्नमेंट, जो आपके मिनिस्ट्रीज वगैरह चाहती हैं, बस आपको उसी तरह से अपने आंसर को फ्रेम करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला मैं मैंने इससे पहले भी वीडियोस दिया है एजुकेशन न्यूज़ पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जादुई पिटारा, इस तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अब इसमें पहली न्यूज़ है मिशन लाइफ। देखिए, मिशन लाइफ जो है ना, ये कैसा मिशन है, पहले तो आप समझिए जो लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। देखिए, आजकल लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इवन चाहे बच्चों की हो, चाहे मतलब बड़ों की, एडल्ट की हो, जो उनकी लाइफ स्टाइल है ना, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में बैठे हैं वो, तो कहीं रूम से निकल रहे हैं तो लाइट्स नहीं ऑफ किया, फिर उसके बाद कहीं नल देख रहे हैं, नल में थोड़ा सा लीक है तो उसको नहीं बनवाया। तो मतलब इस तरह की उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। तो उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाने की बात कही गई है। तो ये चेंज लाएगा कौन, ये बिहेवियर में चेंज होगा कैसे? देखिए, और हाँ, ये इसमें जो सेकंड टॉपिक है, इसमें माइंडफुल और डिलिबरेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब होता है कि जो आपका ये एनवायरमेंटल रिसोर्स है, जस्ट लाइक एयर आप कह सकते हैं, और वाटर, इस तरह के जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, आप इसमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में फूड भी ले आ सकते हैं, फूड क्रॉप भी ले आ सकते हैं। बहुत सारे लोग कितना खाना वगैरह वेस्ट करते हैं। तो ये सारे जो बिहेवियरल चेंज हैं, आप कैसे चेंज ला सकते हैं? अगर आप टीचर हैं तो आप चेंज ले आ सकते हैं अपने बच्चों में, अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे करके, नॉर्म्स दे करके। तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का उनकी तरफ उनको मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो अब इसमें कहा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनसीईआरटी और सीबीएसई ने इस पे फोकस करने के लिए, लाइफस्टाइल पे फोकस करने के लिए, लाइफ जो मिशन है सरकार का, इस पे फोकस करने के लिए ऑर्गेनाइज करती है कई सारी क्विजेज, कॉम्पिटिशन, वेबिनार, एग्जीबिशंस, पोस्टर, पेंटिंग और रैलीज वगैरह, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह। ये सीबीएसई और एनसीईआरटीज वगैरह ये क्या करती हैं, ये ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये क्यों करती हैं स्कूलों में? ताकि जो है आपके बच्चे अवेयर हों लाइफ स्टाइल से, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जिस वजह से ये जो मिशन है ना, इसको ऑब्टेन करने में उनको हेल्प हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये सब बात इतनी क्यों बता रही हूँ? इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एनवायरनमेंट के लेकर के अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे क्या आपकी सोच रहती है, तो आप इस तरह के सरकार के स्कीम्स को बता करके वहाँ पे अपना वेटेज दे सकते हैं, तो आपको नंबर गेन हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कुछ इंटरनेशनल डेज है ना, मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल डेज आपके सीबीएसई बोर्ड में मतलब मनाया जाता है, स्कूल में, केवीएस के स्कूल में मनाया जाता है। तो इन सब के डेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का मनाया जाता है 21 मार्च को। वो आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका आंसर वेटेज में जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई और मई। ठीक है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। अब मैं इतना ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो ये आपकी एनईपी 2020 है ना, इसने स्ट्रेस किया है, स्ट्रेस मतलब दबाव डाला है किस पे? एनवायरनमेंट के अवेयरनेस पे, स्टूडेंट में अवेयरनेस हो और उसको लेकर के, बचाने को लेकर के सेंसिटिविटी हो। ठीक है, कि अवेयरनेस इन द सेंस कि उनकी जो स्पीशीज़ वगैरह हैं वो डिस्टिंक्ट हो रही हैं, और ये जो ये सेंसिटिविटी कंजर्वेशन को लेकर के, मतलब कि वो वाटर वगैरह जो होता है ना, बचाना चाहिए हमें और प्रिजर्व करना चाहिए। अगर वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपने सुना होगा, तो उस तरह से करके बच्चों को मोटिवेट करें। ठीक, और ये इसमें और क्या है न्यूज़? इसमें ये है कि एनसीईआरटी ने इनवाइट किया है अदर मिनिस्ट्रीज या अदर स्टेक होल्डर्स को, कि वो अपने एज अ मतलब कि उनको सजेशंस दें। किसको सजेशंस दें? एनसीईआरटी को, कि उनके एनसीएफ में और क्या क्या बन सकता है, और एनसीएफ में और क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है, मतलब उनके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें और मॉडिफाई हो सकती हैं, जिससे बच्चों
बच्चों में ये इन्वायरमेंट को लेके वैल्यूज़ इनकलकेट हो, मतलब वैल्यूज़ उनके अंदर आए। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड एन ऑनलाइन नेशन वाइड प्रोग्राम। मतलब इस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया मतलब प्रोग्राम, पूरे नेशन वाइड ऑनलाइन प्रोग्राम। मतलब और इसकी थीम ये प्रोग्राम है क्या, ये प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस पर इन्होंने एक प्रोग्राम ऑनलाइन लॉन्च किया। आपने देखा होगा ना कि 2-4 लोग, मतलब कि इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है, इस तरह से कभी आपने टीवी में देखा होगा। तो वही द सेम थिंग हैपेंड हियर। अब यहाँ पे थीम उन्होंने क्या रखा, थीम किसका, ये 24 जनवरी का नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। तो इसमें थीम रखा था कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे मैं ये क्यों बता रही हूँ, गर्ल्स के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक, तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ये भी निकल के आ सकता है कि आप स्कूल में गर्ल्स के लिए क्या सोचते हैं, मतलब कि गर्ल्स की एजुकेशन को लेके क्या सोचते हैं या फिर उनके डिफेंस को लेकर के क्या सोचते हैं। तो आज तो इस वाले टॉपिक में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसमें फोकस किया गया है गर्ल्स की फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पे, कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो और मेंटल लेवल पे भी स्ट्रांग हो। ठीक है, और ये आज़ादी का महोत्सव क्या है ना, आज़ादी का महोत्सव का ये एक पार्ट हो गया। मतलब इन्होंने 24 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम मीटिंग, जो आप कभी कभी टेलीविजन पे देखते होगे ना कि बहुत सारे मीटिंग्स बैठी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं, वही सेम थिंग है। फ्रेंड्स, ये मैं इतना बता रही हूँ ताकि आप जो है वहाँ पे गर्ल्स को लेकर के अपने पर्सपेक्टिव रख सकें। अगर वो क्यों पूछें तो आप उसका रीज़न दे सकें। अब यहाँ पे बात आती है कि जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस में स्टडी किया गया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इक्वल रहेगा। देखिए, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इक्वल का मतलब ये है कि जो आपकी गर्ल चाइल्ड हैं उनको जो ड्रॉप आउट हो जाता है ना क्लास 8th या क्लास 5th के बाद, अगर वो नहीं हो तो उनका भी पार्टिसिपेशन हो आपके इकोनॉमी में ना, तो 40% ऑफ इंडियन जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब 2% ऑफ वर्ल्ड का इक्वल टू 40% इंक्रीज कर सकती हैं ये वुमेन पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये स्कीम्स हैं हमारी जो राज्य सरकार है, अलग अलग केरल, हरियाणा, मणिपुर, गुजरात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, तो किसने स्टार्ट किया, केरल, हरियाणा, मणिपुर, गुजरात राज्यों में गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है। और केरल में तो जूडो, कुंगफू और ताइक्वांडो, इस तरह के गर्ल्स चाइल्ड्स की ट्रेनिंग चल रही है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे अगर आप एक प्लेयर हैं तो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्कूल में। और अगर आप आपसे पूछा जाता है कि आप गर्ल्स चाइल्ड को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे मतलब कि क्या उनका हो सकता है, तो आप इस तरह के आंसर्स अपने फ्रेम कर सकते हैं इंटरव्यू में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आपने मेरी डेमो क्लासेस वगैरह नहीं देखी हैं तो जाके डेमो क्लासेस वगैरह देखिए, वहाँ से काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो जिससे आपकी डेमो टीचिंग काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।